जय ओम नमः सिद्धिवे। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्राययानं नमो लोये सवसाहुनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग समारिके। छेड़ाला जी ग्रंथ में तीसरी ढाल का एक प्रकार से जो अपन ने रिवीजन किया था कल पहले 8 छंदों में कि आत्मा का हित आकुलता बिना के सुख में है और वह जो सुख है वह स्वभाव के आश्रय से होना चाहिए। कल ये बात आई थी अगर किसी को ये लगता है कि मुझे सुख का अनुभव हो रहा है, हो सकता है किसी क्षण लगे, क्योंकि जब इसके मन के अनुरूप जगत के कार्य होते हैं या इसकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, इसके मन का हो जाता है ना, जैसा ये चाहता है, इसकी कषायों की पूर्ति हो जाती है तो इसे अच्छा लगता है और वास्तव में उस समय इसको ऐसी फीलिंग आती है कि बस यही तो सुख है। तो वहां जब भी इसे लगे सुख का अनुभव करे तो वहां ये देखे, समझे ना, कि इस वक्त मैं अपने को क्या जान रहा हूं, क्या मान रहा हूं और किस में मगन हूं। समझ आ गया ना। अगर ये अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन मूरत अनूप उद्गलनम धर्म धर्म कालीन से न्यारी है जीव चाल, ये नहीं देख जान रहा है और अपने को समान जाति पर्याय रूप देख जान रहा है इत्यादि, तो इसे जो सुख का सा अनुभव हो रहा है वो नियम से सुखाभास है, सुख नहीं। ये गारंटी की बात है। जैसे वो उसने सूत्र सुना था ना कि देवों की परछाई नहीं पड़ती, चोर ने, और वहां मंदिर में मूर्ति के पीछे कोई व्यक्ति छिपा हुआ था और वो ये बोल रहा था कि मैं देवता हूं, लेकिन उसकी परछाई उस चोर ने देख ली और वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने समझ लिया कि ये कोई षड्यंत्र है, ये देव नहीं है। तो बस जैसे उसने समझ लिया ना कि ये देव नहीं है, ये षड्यंत्र है, और वहां से भग गया। तो ऐसे ही अपने को ये नक्की कर लेना चाहिए, ये सुख नहीं है, सुखाभास है। चिद्रूप समझ में आया बेटा? माने सीधी सच्ची बात, बहुत बिल्कुल। इस माथे पे बोझ बनाने की जरूरत नहीं है। एक कहीं भी पुण्य के उदय में, कसाई की मंदता में, इसे बहुत जगह ऐसा लगेगा कि बस बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप समझ गए ना। बहुत सारे ऐसे साधर्मी बंधु, उनसे पूछो ना आपकी आराधना कैसी चल रही है, ये बहुत बढ़िया चल रही है। तो यहां पर ये सूत्र ख्याल में रखें कि बढ़िया का मतलब क्या है। बढ़िया का मतलब आपको कैसा लग रहा है, केवल इतने का नाम बढ़िया नहीं है। क्या क्या समझिए ना। वो जो लग रहा है वो किसके आधार से लग रहा है? क्या समझ में है? लड्डू तो बढ़िया लग रहा है, तू ये तो देख
कि बैठ करके कहाँ खा रहा है, अजगर के मुंह में बैठ के खा रहा है तो क्या बढ़िया। तो इन सब बातों का अपने को ख्याल करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर तीसरी ढाल में इस सबसे बढ़िया सूत्र दिया कि परद्रव्य से भिन्न आपकी रुचि वो सम्यक दर्शन है। परद्रव्य से भिन्न अपने को जानना, अपने को जानना, यही मैं हूं ऐसा जानना, ये मैं नहीं हूं, भिन्नता का भासना, भिन्न जानना, अपने को अपने से अभिन्न जानना और अपने से जो भिन्न है उन सब से भिन्न जानना। ख्याल में आ गया ना? तो ये सम्यक ज्ञान है और अपने में मगन है वो सम्यक चारी है। बस ये ही मुक्ति का मार्ग है और यही सुख है। अब इसके लिए क्या करना है? तो वो जो चर्चा अपनी जो चल रही है जीवादि सात तत्व की, ये क्यों? क्योंकि इसमें बात आई थी, क्या आई थी है ना, परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान सम्यक ज्ञान कला, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारी सोई, अब व्यवहार मोक्ष मक सुनिए हेतु नियत को। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है उसकी जो चर्चा थी, ख्याल में आया? वो तीसरे छंद में आई थी। जीव जीव तत्व आश्रव बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको जो का त्यों श्रद्धा है सोई संगीत में भारी, अभिन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विषय से दृढ़ प्रतीत हो रहा है ना। तो ये जो जीव अजीव तत्व आश्रव बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको जो का त्यों श्रद्धा। तो जो निर्जर मोक्ष कहे जिन, जिन माने जिनेन्द्र भगवान ने ये जीवादि सात तत्वों का जैसा स्वरूप कहा, तो जैसा स्वरूप कहा तो कैसा कहा कि जैसा है वैसा कहा। ख्याल में आया? सब ये वो ही कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता। ये तो पक्षपात जैसी बात है, क्या कहा कि नहीं, पक्षपात जैसी बात नहीं है। पक्षपात जैसी बात तो ये जब है हम ये कहें कि ये जिन है और हम इनकी मानेंगे ना। हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष ने कहा, हम तो ये कह रहे हैं जिनेन्द्र ने कहा। और जिनेन्द्र कौन है? कि जो वीतरागी है। हम माने एक पर्टिकुलर आत्मा के लिए नहीं कह रहे हैं, हाँ पर्टिकुलर स्वभाव वाली आत्मा के लिए कह रहे हैं। तो उसमें पक्षपात है ही नहीं, कोई भी हो सकता है। जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, वही हितोपदेशी हो सकता है। ख्याल में आ गया ना? अब इसमें ये बात ध्यान देने की है क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान का ही ये विषय है और उन्होंने स्वयं भी उन जीवादि सात तत्वों का स्वरूप जानकर जैसा का तैसा श्रद्धान किया और फिर उसके बल पर पद्रव्यों से भिन्न अपने को जाना, पहचाना, उसी में अपनापन किया, उसी की रुचि की, उसी में पुरुषार्थ को साधा, उसी में मगन हुए और सब प्रकार के मोह राग द्वेष का भाव करके उनने अपना जो ज्ञान स्वभाव है उसकी पराकाष्ठा केवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ध्यान में आएगी। तो ऐसे जिनेन्द्र भगवान के अनुसार जो जीवादि सात तत्व का स्वरूप है उसे जानो, समझो, उसका निर्णय करो। तब आपकी जो ये मान्यता है ये कौन सी, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी में ये अपनापन बसाए रखता है, वो नहीं निकल पाता। जिसको टोडरमल जी साहब ने ये बात कही है कि अब जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को भी मानते हैं, उनके भी कहीं ना कहीं कोई मिथ्यात्व रह जाता है। वो मत आ रहे हैं, रहता ही है, ये बात नहीं है। तो सवाल जो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को मान रहा है उसकी क्यों रह जाएगा? भाई
वो सोचता है कि मैं जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मान रहा हूं, है ना। सच्ची बात तो यह है कि जो जिनेंद्र की आज्ञा को माने उसके मिथ्या तो रहता ही नहीं है। तो सच्ची बात तो यह है कि जिसके मिथ्या तो नहीं रहता है वही जिनेंद्र की आज्ञा को मान रहा है। वो शैली है ना डोडामल जी की, यदि ऐसा माने तो मिथ्या तो रहे नहीं, ऐसा जाने माने तो उसके मिथ्या तो रहता ही नहीं है। क्या कहा? तो उस जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मान रहा है तो मिथ्या तो नहीं है, मिथ्या तो नहीं है तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को ही मान रहा है। अंडरस्टूड है सब एक ही बात। तो अब वो जीवादि 7 तत्व में से जीव तत्व के 3 भेद किए थे कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो उसके स्वरूप की विस्तार से चर्चा अपन कर चुके हैं, ख्याल में आ गया ना। अब उसके बाद ये अजीव में चेतनता में जो अजीव हैं, पंच भेद जाके हैं, ऐसे उद्गल धर्म आकाश काल की चर्चा अपन पूर्व में कर चुके, है ना। तो कितने हो गए? जीव और अजीव। अब उसमें फिर आश्रव तत्व की बात की थी। क्या की थी आश्रव तत्व की बात? यो अजीव। अब आश्रव सुनिए, मन वच काय क्रियोगा मिथ्या आवृत्ति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। कि जीव तत्व की बात हो गई, अजीव तत्व की बात हो गई। अब 8वें छंद पे पहुंच गए हम सीधे, क्यों सब विस्तार से चर्चा हो चुकी है। तो थोड़ा सा बीच में जो इतना अंतराल हुआ है तो उसको थोड़ा सा ज्ञान में आ जाए, दोहरा करके अपन आगे के विषय को प्रारंभ करेंगे। कि अब आश्रव तत्व की बात, तो आश्रव क्या है कि मिथ्यात्व, अवरति, कषाय, प्रमाद और योग ये आश्रव के हेतु है और ये ही दुख के कारण है। इसलिए 9वें छंद पे आ गए। अब यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। जीव प्रदेश बंधे विदिशों सो बंधन कब होना सही। इस पर भी विस्तार से चर्चा अपनी हो चुकी है कि आत्मा के दुख के कारण इस जगत में और कुछ नहीं है। ना तो शरीर का रोग दुख का कारण है, न धन का अभाव दुख का कारण है, ना कोई किसी का विपरीत प्रवर्तन दुख का कारण है, पर द्रव्य दुख का कारण है ही नहीं। तो दुख के कारण यदि कहीं है तो इस जीव के भीतर ही है, जीव के स्वभाव में नहीं है। जीव की अवस्था में, उसकी पर्याय में है। एक कौन सी पर्याय में? विभाविक पर्याय। तो वो कौन सी है? विपरीत मान्यता, है ना, उसकी आसक्ति, अवरति। तो ये सब चर्चा आश्रव तत्व में विस्तार से अपन कर चुके हैं। अब उसके बाद बंध तत्व की बात आई थी कि जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कब होना सही। कि जब ये जो जीव है इसका कर्मों के साथ जो बंधन होता है उसको कहते हैं बंध। जीव प्रदेश बंधे विधि सो क्या कहा? यानी इस आत्मा का, आत्मा के प्रदेशों का कर्मों से बंधना। आश्रव होगा तो बंधन होगा, बंधना होगा, तो वो कहलाता है बंधन। तो कहते हैं कि उससे कभी भी इस आत्मा को सजना मने उससे युक्त नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बंधन होगा उससे पहले आकुलता होगी, आश्रव होगा, फिर आगे उसका उदय आएगा। और ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये जीव जो है अपने से
बाहर है, तो उसका निषेध किया। अपने बंध तत्व की चर्चा भी बहुत विस्तार से अपन पहले कर चुके हैं। अब फिर उसके बाद कहते हैं समदम से जो कर्म ने आवे सो संबर आदरी। तो अब संबर तत्व की चर्चा अपने पूर्व में चल रही थी, ख्याल में है। तो अब इसमें बीच में थी, तो उसको प्रारंभ से ही एक प्रकार से जो हो चुका, अब अपन संबर तत्व के से ही अपन अपनी बात प्रारंभ करते हैं। तो अब संबर क्या होता है, ख्याल में आया ना। संबर, इस संबर का मतलब है कि जिस काल में ये आत्मा है ना शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, ख्याल में आया। जिस काल में आत्मा शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता तब संबर होता है। तो इस संदर्भ में भी विस्तार से अपन, वैसे मुझे याद पड़ रहा है कि चर्चा हो गई थी कि अज्ञानी ऐसा समझता है कि वो पाप भाव रूप परिणमन नहीं किया तो उसको ऐसा लगता है कि मैं संबर परिवर्तन कर रहा हूं, ख्याल में है। लेकिन वहां उसका संबर नहीं हो रहा है, वहां केवल पाप का आश्रव नहीं हो रहा है, वहां पुण्य का आश्रव बराबर चालू है, ख्याल में आ गया ना। अब पुण्य का आश्रव बराबर चालू है तो वहां संबर कैसे होगा, जब पुण्य का बंद हो रहा है, तो जहां बंद है वहां संबर नहीं। तो फिर संबर क्या है? ये संबर है कि आत्मा के आश्रय से जब यह इस जीव की जो परिणति है, इस जीव का जो परिणाम है वो शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता, तब इसके संबर होता है, और संबर होने पर सुख होता है। तो अब देखो मोक्षमा प्रकाशक जी ग्रंथ में चौथे अधिकार से अपन ने चर्चा ली थी कि आपके पास ग्रंथ हो तो आप निकालिए। आश्रव का भाव होना सो संबर है। जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संबर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। मैं सिर्फ जो है दोहरा रहा हूं, जितनी चर्चा पहले हो गई, अब उससे आगे की चर्चा फिर विस्तार से करूंगा। जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संबर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। अब दुख के कारण को जो नहीं पहचानता है तो दुख का कारण कोई और मान रहा है किसी और को, अपनी सारी सामर्थ्य वहीं लगा रहा है, सारी शक्ति वहीं लगा रहा है, ख्याल में आ गया कि नहीं। हाँ, जैसे किसान की रोटी खा जाता था बंदर, वो पिटाई करता था बैल को, समझ गए ना। ऐसे ही सच में अब देखो कितनी मूर्खता है अपनी कि सारा का सारा एनर्जी जी माने इसकी चेतना, जीव की हमारी शक्ति सामर्थ्य कहाँ जा रही है, बस संयोगों में जा रही है। किसी को हटाने की, किसी को जुटाने की, किसी को अपने अनुसार प्रणवाने की, इसी में लगी पड़ी है। और जबकि सच बात यह है कि कहीं कुछ लगाने की जरूरत नहीं। तो वो सब है कारण आश्रव का, उसे तो पहचान नहीं। और फिर संबर होने पर सुख होता है, तो सुख के नाम पर यानी संबर के नाम पर, शास्त्रीय भाषा में कहें तो संबर, और अगर वास्तविकता से कहें प्रैक्टिकल तो सुख। समझ 83 नंबर के पेज पे एक पॉइंट है, संबर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। अब इसको हम ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं ना कि सुख होना ही संबर है। क्या संबर होने पर सुख होता है। ये संबर होने पर माने कि शुभाशुभ भावों का संबर होना, संबर माने आश्रव का निरोध होना,
ये शुभाशुभ भावों का उत्पन्न नहीं होना। शुभाशुभ भावों का उत्पन्न नहीं होना माने कि जिसके लक्ष्य से शुभाशुभ भाव होते हैं उसका लक्ष्य नहीं होना, पर सन्मुख उपयोग नहीं होना, राग आदि का उत्पन्न नहीं होना। ख्याल में आए ना? तो नहीं होना तो क्या होना? तो अपनी जो चेतना है, उपयोग है, उसका अपने में अपने रूप रहना, पर जब से भी अपने को आप रूप जानना मानना, उसमें मगन था। तो साहब एक बात बताओ कि जितने भी मोक्ष मार्गी जीव हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, तो वे भगवान की भक्ति क्यों करते हैं फिर? तो जब भगवान की भक्ति करते हैं तो उनका सम्यक दर्शन रहता है कि नहीं रहता है? ध्यान से सुनना कि हाँ रहता है। भैया वहां आपको आपरूप मानना है, आपको आपरूप जानना है, लेकिन आप में लीनता नहीं है। समझ में आई बात? फर्क समझ में आया? क्या? मैंने एक सम्यक दृष्टि जीव है, भगवान की भक्ति में परिवर्तन कर रहा है, तो अब क्या है वहां? शुभ राग का उदय चल रहा है कि नहीं उसके? अब शुभ राग का उदय चल रहा है तो जो शुभ राग का परिणाम है वो राग नामक कर्म का विपाक है। क्या कहा है ना? क्या चिद्रूप समझ में आ रहा बेटा? एक क्या है वो? राग नामक कर्म का विपाक। अब वहां ये आत्मा उसका अनुभव करके भाव्य रूप परिणमित हुआ। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसकी मान्यता में, निर्णय में, उसकी श्रद्धा में, प्रतीति में ये बात बिल्कुल सुरक्षित है। वो भले ही उपयोग रूप ना हो, वो सारी चीजें आप देखो ना जगत में, सब उपयोग रूप रहती कहाँ है? वो तो निर्णित होती है। आप हर समय थोड़ी गाना गाते हैं ये मकान मेरा है, मेरा नहीं है, ये बच्चा मेरा है, मेरा नहीं है, पत्नी मेरी है, मेरी नहीं है, ऐसा कहाँ गाते? तो वो है, तो ऐसे उसमें है। अब भले किसी की चीज है, अब हम घर में है लेकिन भिन्न भासती है। बोलो, अपने घर में कोई मेहमान आए, भले रहे खूब तन्मयता के साथ, लेकिन भिन्न भासता है, मेहमान भासता है। अब तो ऐसे ही यहाँ जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके सब राग आदि का उदय होता है, लेकिन वो उसे विभाव रूप भासता है। अब उसके लिए गाना थोड़ी गाना पड़ेगा उसे, जो उसके ज्ञान में नक्की है, निर्णित है, जानकारी मात्र नहीं। हाँ, ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना। क्या कहा के जैन जी? समझ में आया है ना? एक जानकारी वाला भाषण नहीं है, मैं बता रहा हूं, जानकारी के साथ भाषण होना चाहिए। अब बोलो, इसके ऐसे उपयोग रूप जानना नहीं है, जानकारी वाला नहीं है, लेकिन भासता है इसे। और भाषण में जानकारी अंडरस्टूड है ही। तो अपन क्या बात कह रहे थे? संवर होने पर सुख होता है। तो कौन सा सुख होता है? आकुलता बिना का सुख होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? जो कल मैंने चर्चा की थी, आत्म को ही तो है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माई ने ताते शिव मंगला के चाहिए। अब देखो कहां से जोड़ रहा हूं मैं बात, ध्यान से सुनना। यानी संवर होने पर सुख होता है। क्या है ना? अब देखो इस वाली लाइन में किसी को कोई ऐतराज है क्या? ये कौन सी लाइन में? आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता
शिव माही न ताते, शिव मंगला के चाहिए। तो आकुलता का नहीं है, मोक्ष में नहीं है, तो मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो मोक्ष मार्ग आकुलता रूप है कि निराकुलता रूप? मोक्ष तो पूर्ण निराकुलता रूप है, और जो मोक्ष मार्ग है वो भी निराकुलता रूप है। लेकिन वहां अभी वो निराकुलता स्थायी नहीं है, ध्यान में आ गया। मोक्ष में पूर्ण स्थायी है और पूर्ण रूप से है, ध्यान में आ गया। तो अब एक चीज समझने की कोशिश करें आप, मोक्ष मार्ग क्या है? सुख का मार्ग, सुख का होना वो मोक्ष मार्ग, सुखी होना वह मोक्ष मार्ग, सुख वह मोक्ष मार्ग। और सुख का होता है कि संबर होने पर होता है। तो इसका मतलब क्या है? संबर निर्जरा ही मोक्ष मार्ग है, आश्रव बंद मोक्ष मार्ग है नहीं। क्या क्या हो गया ना नक्की? देखो यहां से निकालिए बात कि आश्रव बंद मोक्ष मार्ग नहीं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कैसे? ऐसे। क्या चिद्रूप समझ में आई बात? कि संबर होने पर सुख होता है, और सुख किसका नाम है? आकुलता बिना के भाव का नाम सुख है, और उसे ही मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो संबर से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। देखो यहां से भी बात सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई? अब कोई शुभ राग को मोक्ष मार्ग माने, शुभ राग को सुख माने, तो शुभ राग को संबर माने, तो बात खत्म हो जाती है। क्या कहा? तो देखो सब है ना, जो आश्रम को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संबर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? जैसे किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप भाषित ना हो तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने? जैसे जीव को आश्रम की प्रवृत्ति है, इसे वह अहित रूप भाषित ना हो। अब जीव के आश्रम की प्रवृत्ति सबके है, जितने भी जगत के जीव हैं उन सब के आश्रम की प्रवृत्ति है, संबर हुआ ही नहीं है। जितने भी शादी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, वो शादी बोल गया हूं मैं, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उन सब को कभी संबर हुआ ही नहीं है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को कभी कभी संबर हुआ ही नहीं है। क्या समझ में? तो क्या है कि आश्रम की प्रवृत्ति है। जब जीव को आश्रम की प्रवृत्ति है, आश्रम की प्रवृत्ति का मतलब क्या है? कि मिथ्या तो है, आसक्ति है, अवृत्ति, प्रमाद है, कसाय है, तो ये सब है, अनादिकाल से चल रहा है। तो आश्रम की प्रवृत्ति है, सब जीवों को निरंतर आश्रम। वो आप पढ़ते हैं ना पूजा में, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला है। तो द्वार 24 घंटे खुला है, कोई क्षण ऐसा नहीं है कि जिस क्षण वो द्वार बंद होता हो। तो आश्रव की प्रवृत्ति है। अब वो प्रवृत्ति इसे अहित रूप भाषित ना हो। देखो शायद पहले ये चीज नहीं आई हो इस एंगल से, जो मैं अभी ज्ञान में आ रहा है, मैं खोल रहा हूं इस बात को कि जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है, कब से? कि अनादि से। इसे वह अहित रूप भाषित ना हो। यहाँ पंडित टोडरमल जी ने देखो क्या शब्द लिखा है, मैं जो बार बार आपको भाषण शब्द पे बल देता हूं ना, तो देखो यहाँ स्पष्ट है बात। आश्रव की प्रवृत्ति है, इसे वह। अब मैं आपसे पूछता हूं, आश्रव का स्वरूप शास्त्र में लिखा है, लेकिन शास्त्र में आश्रव की प्रवृत्ति नहीं है। क्या बोला? कुछ आई बात पकड़ में? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या फिर से बोल रहा हूं? संजय क्या कहा?
कि ये जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है, जीव में होती है आश्रव की प्रवृत्ति, शास्त्रों में नहीं होती। शास्त्र में तो आश्रव का स्वरूप होता है, आश्रव के स्वरूप की जानकारी होती है, आश्रव की प्रवृत्ति कैसी होती है इसके विषय की जानकारी होती है। प्रवृत्ति किसमें होती है? प्रवृत्ति जड़ में नहीं होती। क्या कहा? प्रवृत्ति जीव की होती है, जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है। अब जो प्रवर्तता हुआ आश्रव है, क्या कहा, क्या बोला, यहां जो धारणा में आश्रव का स्वरूप है ना, मैं उसकी बात नहीं है यहाँ। ये बहुत अच्छे से समझो, ये बात पकड़ में आ गई तो आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। आप लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी बात को आप कैसा पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो बराबर। क्या मैं क्या कह रहा था, सुनना जरा ध्यान से। आश्रव का जो स्वरूप शास्त्रों से जाना और शास्त्रों से जान करके उसे अहित रूप माना, समझना, यहां उसकी बात नहीं है। क्योंकि शास्त्रों से आश्रव का स्वरूप जानना वो बहुत इजी है, ख्याल में है, और उसे अहित रूप मान लेना ये भी इजी है। हमको भरोसा है, आस्था है, और हम शास्त्रों में मान लिया, आश्रव समझ में आ गया, ये आश्रव के भेद हैं, ख्याल में है ना, और वो सब जान लिया हमने। वो सब मैं विस्तार से पहले बता चुका हूँ। 5 प्रकार का मिथ्यात्व है, 12 प्रकार की अविरति है, समझ में आया, ये सब चर्चा हुई थी। तो बोले ये सब आश्रव का स्वरूप है शास्त्र, और ये सब अहित रूप है, बस एक झटके में कह दिया इसे। लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं है भैया, यहाँ किसकी बात है? देखो, ये दो चीजें बिल्कुल अलग हैं, और इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं आपसे कि कैसे, जैसे दूसरे का बालक जिनेन्द्र भगवान की, है ना, वेश दिगंबर वेश रूप दीक्षा लेवे तो सब लोग जय जयकार लगाते हैं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और तुम्हारा बेटा दीक्षा लेने के लिए कहे तो समझ में आता है ना, एक दूसरे की तो सब वाह कर देते हैं, अपने में बीतती जब पता चलता है। तो ऐसे शास्त्र में जो आश्रव का स्वरूप सुन लिया तो सब हे इसे दुख रूप भाषे, अहित रूप भाषे कहवे। लेकिन असली चीज तो तब है कि जब इसकी प्रवृत्ति जहां आश्रव रूप हो रही है, क्या वो प्रवर्तन में, इसके प्रवर्तन में प्रवर्तता हुआ आश्रव भाव क्या है, जिसका नाम आश्रव है, वो भाव, वो प्रवृत्ति इसे अहित रूप भाषे लगे, में आ गया बस, और लग जाए तो हो गया श्रद्धा, इसी का नाम श्रद्धान है। और जब इसे आश्रव का श्रद्धान हो गया सच्चा, ये क्या कि अहित रूप है, तो उसका अभाव हित रूप से ऑटोमेटिक हो गया। तो बस कोई बात कहे कि जिसे अभी प्रवृत्ति में प्रवृत्ता हुआ आश्रव अहित रूप नहीं लगा, ये कौन सा, जितना भी परोन्मुख उपयोग है सारा का सारा, अपने को व्यापारी मान के, सेठ मान करके जितना भी व्यापार करता है, अपने को पिता मान करके जो व्यवहार करता है, अपने को पुत्र मान के जो व्यवहार करता है, अपने को श्रोता मान के जो व्यवहार करता है, प्रवृत्ति, अपने को वक्ता मान करके जो प्रवृत्ति करता है, मैं बोल रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, समझ में आ गया ना, अपने को भगत मान करके भगवान की भक्ति करता है, समझे ना, अपने को ये सब मान करके मैं ये करता हूं, ये करता हूं, ये सब लगा लेना। तो यहां पर जब ये 24 घंटे इसकी चल रही है कि नहीं चल रही, जो ये नहीं है वो मान करके जो जितना भी व्यवहार है इसका, वो सब आश्रम रूप है। तो वो
उस प्रवृत्ति को इसे अहित दिखाई दे कि नहीं, ये नहीं है, तब फिर उसका भाव। अब आगे देखो क्या कहते हैं, तथा अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ है, संबर कभी नहीं हुआ। आइए ना, इसलिए संबर का होना भाषित नहीं होता। संबर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। संबर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भाषित नहीं होता। हर व्यक्ति भाव आगामी काल में मैं सुखी रहूं, सुख हो, दुख ना हो, इसके लिए पता है इसके मन में क्या बात पड़ी रहती है, साहब एफडी बनवा लो, ध्रुव फंड कर लो अपना, ख्याल में ये सब सिक्योरिटी कर लो अपनी, ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे, सब ऐसे अनुकूलता बना लो और फिर सब कोई दिक्कत नहीं रहे, हमें ये सब बन जाएगा तो सुख होगा। ये देखो भीतर में इसके अनादि काल से ये सब आर व मैथुन परिग्रह परद्रव को अपने अनुसार अनुकूल परमाने की बुद्धि और इन सब में इसकी इष्ट कल्पना इतनी गहरी जड़ है कि समझ में आएगी। सुनना ध्यान से जरा मेरी बात, ये जो आप लोगों के देखे होंगे घरों में, मकानों में, इनकी दीवारों में से पीपल का वो निकलता है तना, क्या है ना, छोटे छोटे पीपल के निकल जाते हैं। तो मैंने सुना है कि वो बाहर तो इतना होता है वो, और भीतर ही भीतर उसकी जड़ बहुत लंबी होती है। समझ में आ गया? तो कुछ लोग उसको हटा देते हैं, वो फिर निकल आता है। अब वो अंदर अंदर खोद के वो इतनी और जहां तक उनकी पहुंच होती है वहां तक खींच देते हैं, फिर धीरे धीरे निकल आता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसे ही है, ऊपर ऊपर से तत्व विचार कर करके अपने को फिर सेटिस्फाइड कर लेता है और फिर निकल आता है। अब देखो ऐसे ही है कि नहीं? क्या वो फिर निकल आता है, वो मान्यता जाती नहीं ना, तो सीधी बात है यार। देखो क्या लिखना है टोडरमा जी, है ना, संबर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भाषित नहीं होता। अगर वो भाषित हो तो मान्यता बदले बिना नहीं रहे, मान्यता में तो वही पड़ा है। क्या अब सुन करके और रुक करके ऊपर ऊपर से हाँ हाँ कर देगा, और लेकिन भीतर से फिर वही निकल आता है। अब देखो ऐसा होता है कि नहीं होता, ध्यान में आएगी, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आप ईमानदारी से झांक के देखो अपने अंदर। वो बालक की तरह से प्रवृत्ति करके मत देखना कि जब उससे पूछा जाता है बोलो बेटा बताओ तुम कौन हो, तो वो आंसर देने से पहले, जवाब देने से पहले वो हमारे मुख को देखता है कि पूछने वाले अंकल हैं या पूछने वाले पंडित जी हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो ऐसे यहाँ आप ये जवाब देने से पहले ये मत सोचना कि धर्म की फाइल खोल के देना है या असली फाइल खोल के देना है। नहीं, तुम तो सच में वो कुछ नहीं, बिल्कुल जो तुम्हें लगता है ईमानदारी से वो बोलो। चिद्रूप समझ में आया बेटा क्या कह रहे हैं? संजय समझे? मतलब एकदम एकदम कुछ नहीं। तू अब एक्चुअल बोल, तुझे क्या भासता है? किसी के मुंह की तरफ देख के नहीं कहना है। जैसे वो बच्चा होता है ना, और वो किसी के घर आप लेके जाएं और वो कहें बेटा लड्डू खाना है, नहीं, नहीं, नहीं। और देखता माँ की तरफ है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ऐसा है कि नहीं उसका मनोविज्ञान।
मुंह से कहता है ना ना और देखता मां की तरफ है, तो आप समझ जाते हैं इसकी इच्छा है। तो आप क्या कहते हो, नहीं बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम ले आराम से ले, मम्मी मना नहीं करेगी। ये तो ऐसी नहीं चलेगी यहाँ पर ये चीजें। तो बिल्कुल किसी की तरफ मत देख, तू थोड़ी देर के लिए भगवान की तरफ भी मत देख। क्या कहा, और जो तुमने सुन रखा है, पढ़ रखा है, उसकी तरफ भी मत देख। क्या कहा, तू तो ये देख कि तुझे भी वर्तमान में क्या भासता है। बात सीधी सच्ची बात है ना। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भाषित नहीं होता। अगर भाषित हो जाए तो क्या होगा कि फिर आश्रम का संवर करेगा, इसलिए आश्रम का तो संवर करता नहीं। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, ये सबके जीवन में देखने को मिलेगी मिथ्यादृष्टि जीवों के। तो क्या है, उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, ख्याल में आ गया। और जिन्हें दुखदायक मानता है उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है। बस आ गया सारा। दुनिया में आप हर एक किसी से पूछते हो, भाई साहब आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। हमसे भी लोग पूछते हैं, अपना अपना लगाओ कि आप क्या करते हो, तो हम कुछ भी जवाब देते हैं, सब फलाना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, समझ में आ गया। लेकिन सच बताएं कि हर आदमी एक ही काम करता है। ये क्या करता है कि जिन अन्य पदार्थों को विभावों को नहीं, मिथ्यावृत्ति प्रमाण कषाय को नहीं, जिन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, दुखदायक है नहीं, यदि वे दुखदायक हो तो इसकी मान्यता सम्यक दर्शन हो जाए। क्या कहा, ये मानता है पर वे हैं नहीं, इसे दुखदायक लगते हैं पर वे दुखदायक हैं नहीं, इसका नाम है दर्शन। कि जो सा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं भाषित होता, जैसा भासता है वैसा है नहीं। समझ में आ गया। तो अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, वो इसे लगते हैं पर वे दुखदायक नहीं है, इसलिए मिथ्या दर्शन। तो सब लोग क्या करते हैं, भाई साहब आप क्या करते हो, साहब हम ये बैंक में नौकरी करते हैं, हम फैक्ट्री चलाते हैं, हम दुकान चलाते हैं, तो ये करते हैं, वो करते हैं। तो फिर किसी मालूम धर्म में लगने वाले से पूछो तुम क्या करते, हम कुछ नहीं करते, हम निवृत्ति से रहते हैं। मतलब कोई कहेगा ये करते हैं, कोई कहेगा कुछ नहीं करते हैं। नहीं करना भी तो करना है ना, मतलब उसका वो कर्तव्य तो काम मिटा। और फिर उसमें भी तुम देखो, तूने पर पदार्थों को दुखदायक माना, ध्यान सुनना जरा, व्यापार धंधा करना ऐसा होता है, बहुत झमेला है। तूने झमेला समझ के व्यापार बंद किया है, तूने झमेला समझ के घर बार छोड़ा है, तूने झमेला समझ करके शादी ब्याह नहीं किया है। क्या समझ में आ गया। तो इससे सीधी सीधी बात नहीं निकल के आ रही, तुमने परद्रव को दुखदायक माना, क्या कहा, तो फिर सब दुखदायक नहीं। अरे सुन भाई, इस सम्यक प्रकार समझ, तेरा डायग्नोस गलत है, इस सही डायग्नोस बताओ फिर क्या है। कि देखो अपने भीतर जो तेरे परद्रव के लक्ष्य से तेरे अंदर जो ममता का भाव होता है वो दुखदायक है। परद्रव को अपना मानना दुखदायक है, परद्रव को सुख दुख का कारण मानना दुखदायक है। अपनी उस मान्यता को मिटने के लिए, अपनी उस आसक्ति को समाप्त करने के लिए उसका जो निमित्त रूप परद्रव है उसका भी त्याग किया जाता है। आई समझ में कि नहीं आ गई। बात तो है ऐसी, क्या है,
लेकिन इसे क्या समझ में आता है कि ये दुखदायक है, शादी ब्याह दुखदायक है। शादी ब्याह दुखदायक हो तो वो 24 में से 19 ने क्यों करी? आप सोच के बोलो क्या है? अरे भाई, जिन 5 ने नहीं की है ना, उनने भी शादी ब्याह को दुखदायक नहीं माना, उसके प्रति की जो राग वृत्ति है उसे दुखदायक माना, और राग उनका मिट गया। कुमारावस्थायाम, ख्याल में आया? महावीर अष्टक में कुमार अवस्था में उन्होंने काम के भाव को जीत लिया। तो जब काम ही मर गया तो शादी ब्याह क्या करे? मालूम क्या होता है फिर? शादी ब्याह झमेला है, व्यापार धंधा झमेला है। तो इनको दुखदायक मान करके जो इनका त्याग करते हैं ना, तो उनको सुख नहीं मिलता। ये क्यों? कि उनने परद्रव को दुखदायक माना है, तो अब उनका तो छोड़ दिया, उन्हें शादी ब्याह छोड़ दिया, वो सब छोड़ दिया, अब उन्हें कुछ और दुखदायक दिखने लगता है। और जब वो फिर समाज से अपेक्षा दिखती है, समाज उनके अनुसार परिवर्तन नहीं करता, कोई उन साधन में उनके अनुकूल नहीं बनता, उनकी इच्छा उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, तो वो क्या करता है? उसे वहां भी दुख नहीं मिलता, वहां दुखी होता है, तो होएगा ही वो तो दुखी। क्योंकि परद्रव को दुखदायक माना ना उसने, वो मान्यता तो मिटी नहीं ना उसकी। इसलिए यदि तुझे मुक्त होना है एक काय से, आकुलता से, बंधन से, दुखों से, तो सबसे पहले अपनी मान्यता को सीधी कर कि कोई परद्रव दुखदायक नहीं है। ऐसा समझ में नहीं? तो सब जब परद्रव दुखदायक नहीं तो शादी ब्याह करने में क्या दिक्कत है? परद्रव दुखदायक नहीं तो व्यापार करने में क्या दिक्कत है? ख्याल में आया? समझ में आया? अरे तो परद्रव दुखदायक नहीं तो दुखदायक है कौन? कि वो आसक्ति दुखदायक नहीं है, और बिना आसक्ति के व्यापार होता है क्या? बिना आसक्ति के शादी ब्याह होता है क्या? आगे ना बात। यदि सम्यक प्रकार से तू निर्णय करेगा तो यहाँ पर छल नहीं चलेगा तेरा। ध्यान में आ गई बात? तो देखो क्या कहते हैं कि इसलिए आश्रम का तो संवर करता नहीं और उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है। तो जब दुखदायक मानता है तो क्या करता है? 24 घंटे उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है। समझ में आ गया कि नहीं? उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है। अब इसने क्या माना कि जैसे कि निर्धनता दुखदायक है, तो क्या उपाय करता है कि निर्धनता ना रहे, इसका उपाय करता है। समझ में आ गया कि नहीं है? कोई हमें नहीं पूछता, कोई हमें नहीं जानता, यानी कि क्या कहेंगे इसे, अपनी प्रतिष्ठा नहीं होना, है ना, लोगों में ख्याति नहीं होना, अख्याति को दुखदायक माना। समझ में? तो उसके न होने का उपाय करता है। तो उसके सब हमें जाने, सब हमें जाने, उसका उपाय करता है। यानी कि सीधी बात, यदि पर से इसने सुख दुख का संबंध जोड़ा तो अपने आप को पर के प्रति इसने समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। अब वहीं जाएगा इसकी सारी चीज में, ये तो उसका दास बन गया, परद्रव्य के प्रति इसका वो हो गई, इसकी ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो देखो क्या कहते हैं, उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है। अब इस पर अब होमवर्क मिल गया आज बहुत बड़ा। एक कौन सा? कि ध्यान से सुनना कि आश्रव का संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वो भाषित नहीं होता। आश्रव से दुख होगा, ये भाषित नहीं होता। संवर से दुख नहीं होगा, आश्रव से दुख होता है, ये भाषित नहीं होता, नहीं होता। इसलिए आश्रव का संवर करने का उपाय नहीं करता। ख्याल में आ गया? तो क्या करता है?
तो उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है। अब देखो हम किसी किसी दुखदायक मान रहे हैं, हमारे भीतर में कहाँ कहाँ दुख की मान्यता पड़ी हुई है, और जहां जहां पड़ी हुई है हम उनके न होने का उपाय कर रहे हैं। बहुत बारी किसी बात है कि साहब देखो कोई ना कोई बुढ़ापे में सेवा करने वाला तो होना चाहिए ना। तो हमने क्या चाहा, एक कोई ना कोई बुढ़ापे में सेवा करने वाला होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या माना कि कोई सेवा करने वाला ना हो तो ये दुखदायक है। आगे की नहीं आगे बात समझ में आ गई? तो ऐसे खोजना पड़ेगा अपने भीतर में जा जाकर। के जैन जी समझ में आया ना? देखो क्या कह रहे हैं, क्या कि उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। वे अपने अधीन नहीं है, वस्तु स्वरूप है, एक द्रव दूसरे द्रव के अधीन नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, पर द्रव की तो आप बहुत दूर की बात छोड़ दो, ये जो आपके विकल्प है ना, रागादि भाव है ना, ये भी आपके अधीन नहीं है। ये जो मूड है ना, ये भी आपके अधीन नहीं है। समझ में आ गया? बोलो। आप चाहे जब जैसा नहीं बना सकते अपने रागादि भाव का परिणाम। ये आश्रम है, मिर्गी की वेग की भांति घटते बढ़ते हैं। हाँ? ये अपने अधीन नहीं है, ये तो कर्म का विपाक है। हम तो उसका अनुभव कर रहे हैं, और ये अपनी मूर्खता है। क्या कहा? ये अपना अनुभव करने के लिए अपने पास ऐसा अपना जीवन तत्व है, जयति समय सारा सर्व तत्व एक सारा है, ऐसा अमृत जैसा ज्ञानानंद में उसका अनुभव छोड़ करके है, इन मलिन भावों का जो अशुचि है, अपवित्र है, ख्याल में आया, व्यभिचारी भाव है, अस्थाई भाव है, इन सब का अनुभव करने में लगे पड़े हैं। तो ये क्या है? मूर्खता नहीं है क्या? मिर्गी की वेग की आश्वंगत, ये अपने अधीन नहीं है। क्या कहा? अभी थोड़ी देर पहले तो ऐसे भाव हो रहे थे, अब ऐसे भाव, क्या करें, कर्म का उदय बदल गया। तो मतलब वे अपने अधीन नहीं है, पर द्रव तो अपने अधीन नहीं, उसकी तो बात बहुत दूर है। तेरे परिणाम तेरे अधीन नहीं है, तेरे रागादि भाव तेरे अधीन नहीं है, तेरी कसाय तेरे अधीन नहीं है। क्या समझ में है? वृथा ही खेद खिन्न होता है, बिना मतलब ही खेद खिन्न होता रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या है? अब देख लो, 24 घंटे ऐसे ही खेद खिन्न होता है। तो उदाहरण, जैसे वह पागल वन में रहता था, राजा का लश्कर आया, रात को पड़ाव डला, तो बहुत खुश हुआ कि देखो मेरे कितने हाथी, मेरे घोड़े, मेरे सब, इतना वैभव, बहुत खुश होता रहा। तो जब सवेरे राजा अपना लश्कर लेके चलने लगा, तब ही भैया कहाँ जा रहे हो, रुको रुको रुको, ये सब चले गए, सब चले गए, सब चले गए, और दुखी होता है। तो उसका दुखी होना कैसा है? वृथा है। और उसका खुश होना भी कैसा था? वृथा था। क्यों? क्योंकि जो आए थे वो उसके नहीं थे, और जो जा रहे हैं तो उसके थे कहाँ? वे अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। तो परद्रव न इसका था, न इसका है, न इसका होगा। ख्याल में आया? ये सचित स्त्री पुत्र धनादि, अचित धन धान्यादि, मिस्र ग्राम नगरादि, ये मेरे थे, मैं इनका था। ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा। ऐसी मान्यता इस जीव की जब तक है, तब तक यह जीव अज्ञानी है। अज्ञानी है, मैं इनका कर्ता, ये मेरे कर्म, मैं इनका भोक्ता, ये मेरे भोग है ना, और मैं ये इनको परिणमाने का की बुद्धि, परिणमाने की बुद्धि माने मैं इन्हें परिणमा सकता हूं, मैं ही तो परिणमाता हूं। तब कल तो मैंने परिणमाया था ना, आज नहीं परिणमा रहा है, तो दुखी होता है। कल भी तेरे परिणमाने से थोड़ी परिणमा था,
तुझे लगा था जैसे चलती हुई गाड़ी, अब नीचे से कुत्ता चल रहा है, उसे ऐसा लग रहा था कि मैं गाड़ी चला रहा हूं। ख्याल में है, ये अपने अधीन नहीं थे, ना हैं ना होंगे। और जिस समय तुझे लगा कि इसने मेरे अनुसार कार्य किया, उसने तेरे अनुसार कार्य नहीं किया, उसने अपनी योग्यता से उस रूप कार्य किया। वो जो तेरे विकल्प का, उसके परिणमन का, उस जाति का एक समकाल बना और तुझे ऐसा लगा। ख्याल में आया कि नहीं है? देखो, दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना। ज्ञानी को भी विकल्प होते हैं, और ज्ञानी के भी ऐसे उदय आते हैं कि इसको विकल्प है, ये ऐसा हो जाए, और उस द्रव का ऐसा परिणमन हो जाता है। समझ में आया? और उसे भी जो है उस समय खुशी होती है। वो है ना उदय, कर्म का ऐसे ही उदय कि कोई कार्य बनेगा तो उसके अनुसार उसे हर्ष विषाद होता है। अभी अभी ज्ञानी के थोड़े हर्ष विषाद का पूर्ण भाव हो गया। तो सम्यक दृष्टि किसके बल पर है कि सुनो, अज्ञानी को वहां ऐसा भासता है क्या कि ये मेरे बनवाने से बनना और इससे मेरा हर्ष है, लेकिन ज्ञानी को ऐसा नहीं भासता। यद्यपि उसके वो रोग है, लेकिन वो उसे रोग दिखता है, अपना स्वभाव नहीं दिखता, इसलिए उसका निर्णय सम्यक है, वो ज्ञानी है। ख्याल में आया? तो इसने विकल्प किया, उसका परद्रव का परिणमन हो गया। अज्ञानी को लगता है कि मेरे परिणमाने से परिणमा, ज्ञानी को नहीं लगता। ख्याल में है? ये समकाल बन गया भाई साहब, हो गया, ठीक है, खत्म। तो जिसको लगेगा मेरे परिणमाने से परिणमता है, तो उसी में अपनी पूरी ताकत लगाता रहेगा। ये अपने अधीन नहीं है, प्रदा खेत खिन होगा। इसलिए अनंत काल बीत गया। इस जीव के जब तक ये मिथ्या दर्शन पड़ा रहेगा, तब तक इसके संसार का भाव नहीं होगा, मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा, आश्रम का निरोध नहीं होगा, संबर नहीं होगा। संबर नहीं होगा तो सुख नहीं होगा। और वास्तव में आकुलता को ही यह है किसी ना किसी रूप में, जैसे वो लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने वैसे कर दिया खट्टे हैं, और शेख चिल्ली की तरह से ये बातें बनाएगा और कहीं ना कहीं अपने मन को रजाएगा, और फिर कहीं ना कहीं कोई कसाय और सूखा भाष में कहेगा हाँ बहुत आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। वास्तव में सच्ची बात, फिर वही फार्मूला लगा लेना कि जब तुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुखी हो गया हूं, तो कम से कम एक बार ये देख लेना कि तू इस समय अपने को कहां से देख रहा है। ख्याल में आया? यदि अपने को तो अपने रूप में नहीं देख रहा है, तो निश्चित बात यह है कि तू मोह की नींद में स्वप्न देख रहा है। क्या क्या समझ में आया ना? यदि तू अपने घर में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और तुझे ये दिख रहा है कि मैं तो कहीं सैर कर रहा हूं, तो पक्की बात है ना, नींद में दिख रहा है ना, ये सपना है ना। तो ऐसे ही तो भगवान आत्मा होकर के भी, ज्ञान दर्शन उपयोग में चेतन तत्व होकर के भी, देह से भिन्न होकर के भी, ख्याल में आ गया, अमूर्ति प्रदेशों का पुंज होकर के भी, तो तुझे कुछ और दिख रहा है। ख्याल में आ गया क्या नहीं? 29 भाव रूप दिख रहा है, 148 कर्म की प्रकृति रूप से दिख रहा है, भेद प्रभेद रूप से दिख रहा है, असंख्यात प्रकार रूप से तुझे दिख रहा है, तो तू समझ लेना निश्चित रूप से मोह की नींद में सपना देख रहा है ना। ख्याल में आ गया ना? तो बहुत बड़ा होमवर्क मिल गया, इसे आपको चिंतन करने की जरूरत है और अपने जीवन को देखने की जरूरत है। और यदि तू मोह की नींद में सोया और वहां दिख रहा है, तो बोल बिल्कुल वास्तविकता थोड़ी है, तो वो अवास्तविकता है। तो इसलिए ये जीव संवर तत्व का यथार्थ ज्ञान इसको अनादिकाल से चल रहा है, वो अयथार्थ श्रद्धान है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, जीव अजीव तत्व आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, त्यों का त्यों श्रद्धानो। तो जिनेन्द्र भगवान ने जीवादि सात तत्वों का जो स्वरूप कहा, उसे ज्यों का त्यों श्रद्धान करो। तो अब ये भूल चलती रहेगी तो ज्यों का त्यों श्रद्धान कैसे होगा? और ज्यों का त्यों श्रद्धान नहीं होगा तो परद्रव्य से भिन्न अपनी रुचि, अपना ज्ञान और अपनी लीनता कैसे होगी? और वो नहीं होगी तो फिर मोक्ष मार्ग कैसे होगा? आकुलता का अभाव, निराकुलता रूप सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ख्याल में है? इसलिए बहुत अच्छी तरह से इन जीवादि सात तत्वों को समझना है। उसके संदर्भ में अपना प्रसंग चल रहा है।
आज थोड़ा मैंने विस्तार से चर्चा की। अब संवर तत्व की और विशेष चर्चा अपन कर लेंगे। सहजानंद विशुद्ध